आज मैं आप सबके साथ कच्चे केले से बनने वाले एक बहुत ही गजब की टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और अगर आप एक बार बनाकर खा लेते हैं, तो शायद आप नॉनवेज खाना भूल जाएँगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ 4 मीडियम साइज़ के मैं कच्चा केला ले ली हूँ और केले के साथ मैं ली हूँ 2 मीडियम साइज़ के आलू। मीडियम साइज़ के नहीं है, थोड़े से बड़े हैं। कच्चा आलू ली हूँ। तो इन दोनों को पहले हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, धो लेना है। इसके बाद इसे हम बॉयल करेंगे। तो कुकर में मैं केले के ऊपर वाले डंठल वाले हिस्से को काट कर निकाल ले रही हूँ। इसके बाद चारों केलों को हम इसी तरह से डंठल निकाल कर कुकर के अंदर डालेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं 2 आलू डाल ली हूँ और अब पानी डालकर इसे 2 सीटी हाई फ्लेम पर आने तक हम इसे को पका लेंगे। जब तक कुकर में सीटी आ रहा है तब तक हमें आगे क्या करना है ये देखिए। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैं बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हूँ। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप की हूँ और थोड़ी-सी धनिया पत्ती ली हूँ। अच्छा, मसाले के लिए अब मैं यहाँ पर ली हूँ 1 छोटे चम्मच भरकर सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही हरी मिर्ची। मिर्ची यहाँ पर थोड़ी-सी सूखी हुई है, तो स्वाद के अनुसार हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक। आप यहाँ पर चाहें तो साबुत धनिया भी ले सकते हैं। धनिया साबुत फ़िलहाल मेरे पास नहीं था, तो वो मैं बाद में डालूँगी। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालेंगे, साथ ही इसमें थोड़ी-सी कटी हुई टमाटर और प्याज़ डालकर इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो जब तक इसका पेस्ट तैयार करेंगे, बाकी सारी चीज़ें तैयार करेंगे, तब तक यहाँ पर केला और आलू जो हमने बॉयल होने के लिए रखा था, वो उबल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं निकाल ली हूँ केला और आलू। आलू को मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कट कर ले रही हूँ, जिससे कि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। इसके बाद इसका छिलका हमें हटा लेना है। तो अब यहाँ पर आलू और केले के छिलके मैं हटा ली हूँ। इसके बाद इसे हम मैश करेंगे। देखिए, गरम-गरम में ही इसे हमें मैश करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद केले जो है वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो फटाफट से हम इसे मैश कर लेंगे। पोटैटो मैशर के साथ मैं इसे मैश कर रही हूँ और जब ये अच्छे से मैश हो जाए, इसके बाद मैं इसे एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं डाली हूँ बिल्कुल थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, आधी चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच सब्जी मसाला, साथ ही आधा चम्मच मैं इसमें डाली हूँ जो हमने मसाले तैयार किए थे, वो मसाला। इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच के करीब बेसन। बेसन पहले ही हमें बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है एक साथ में, अंदाज़ से आप डालिएगा थोड़ा-थोड़ा करके। मैं यहाँ पर 4 चम्मच डाली हूँ, छोटे चम्मच से 4 छोटे चम्मच मैं इसमें बेसन डाली हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से, और थोड़ा-सा टाइट सा डो हमें तैयार कर लेना है। रोटी के आटे की तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा गीला। देख सकते हैं आप ये कैसा डो तैयार हुआ है। जब इस तरह से डो बन जाए, इसके बाद हाथ को पहले अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा। इसके बाद हाथों पर मैं यहाँ पर तेल लगाई हूँ, आप देख सकते हैं। हथेली को तेल से ग्रीस कर ली हूँ। इसके बाद ये जो बेसन का, केले का डो मैंने तैयार किया है, उस डो को हमें इस तरह से गोल करना है। देखिए इस तरह का हमें इसको शेप देना है। अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसके बाद इसको मैं एक दूसरे प्लेट में रख रही हूँ और बाकी जो बचा हुआ डो है उसको भी हमें इसी तरह से बना लेना है। तो यहाँ देखिए ये दोनों डो तैयार हो गए हैं और अब हमें क्या करना है कि इसे कट करना है। अच्छा, अब इसे कट कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो ये ओवल शेप में डो हमने तैयार किया था और अब इसको कट करने के लिए मैं इस तरह से इसको थोड़ा-सा टेढ़ा में कट कर रही हूँ। चौड़ाई लगभग आधे इंच के करीब रखकर मैं इसको कट कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा-सा मोटा भी होगा और इसका जो शेप होगा वो थोड़ा-सा लंबा होगा। आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है ये। बिल्कुल इसी तरह से हमें दोनों डो को कट कर लेना है और ढेर सारे पीसेस हमारे जो है वो निकल कर तैयार हो जाएँगे। देखिए यहाँ पर सारे मैंने तैयार कर लिए हैं, सारे डो को कट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि एक उँगली में हम तेल लगाएँगे और इसके बाद ये जो पीस हमने तैयार किया है, इसके अंदर नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मैं कहाँ कर रही हूँ, एक बड़ा-सा हमें होल तैयार करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम सारे पीसेज़ में होल तैयार कर लेंगे और अब ये सारे जो पीस है वो
वो तैयार हो गए हैं। बिल्कुल फ़िश की तरह लग रहा है ना देखने में। बस अब हमें इसको तलना है। गरम तेल में हम इसके पीसेस डालेंगे। जितने आपकी कढ़ाई में आ जाए उतना आप डाल लीजिए और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको तलना है तब तक के लिए जब तक कि इसके ऊपर अच्छा-सा सुनहरा गोल्डन कलर ना आ जाए। अच्छा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी सारे पीसेस को भी हमें तल लेना है। जब सारे पीसेस तलकर तैयार हो जाएँ, इसके बाद हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं दूसरी कढ़ाई रख ली हूँ और जिस कढ़ाई में हमने तला था उसमें जो तेल था उसी तेल को मैं डाल ली हूँ, क्योंकि सरसों तेल में ही मैं तली थी तो उसी तेल को मैं डाल ली हूँ। तेल फिलहाल गरम है। अब फ़ौरन के लिए मैं इसमें डाली हूँ राई, तेज पत्ता, लाल मिर्ची। जब राई अच्छे से चटक गया इसके बाद मैं इसमें डाली हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन कलर ना आ जाए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला। मसालों में मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दी हूँ जिससे कि मसाले वेस्ट ना हो। पानी डालकर इस मसाले में ऐड कर ली हूँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले जिसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर, इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इससे हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि मसालों से तेल रिलीज़ ना हो जाए। 2-3 मिनट में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से मसाले भुन गए हैं। इसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर मैं ये जो दिखा रही हूँ ये है खटाई। खटाई बहुत दिन से रखी हुई थी तो थोड़ी-सी काली पड़ गई है, टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। आम की खटाई है ये, सुखा के लोग घर में रखते हैं। तो मछली जब हम बनाते हैं तो मछली में थोड़ी-सी खटाई भी डलती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा खटाई डाल दी हूँ जिससे कि मछली वाली ग्रेवी का बिल्कुल टेस्ट आए। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा खटाई डाल दी हूँ और अब इन मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि मसालों से तेल रिलीज़ हो गया है। तो अब हमें इसमें डालना है पानी। पानी जिसमें यहाँ पर मैं बेसन गूँथ कर रखी थी ना, उसी में मैं पानी पहले ही डाल दी थी जिससे कि जो बेसन लगा होगा बर्तन में वो भी इस पानी में घुल जाएगा और फिर इसमें हम डाल देंगे, मसालों में डाल देंगे। तो मसाले में यहाँ पर मैं पानी डाल दी हूँ, पानी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना डालना चाहें उतना डाल लीजिए। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा और पानी डाली हूँ और अब इसे अच्छे से हम बॉयल आने देंगे। अच्छा, तो अब आप देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर ही ग्रेवी में बहुत अच्छा उबाल आ गया है। जब इस तरह से उबल जाए इसके बाद जो हमने मछली के पीसेस तल कर रखे थे उसे हमें डाल देना है। मछली के पीसेस नहीं है, मतलब मछली की तरफ दिखने वाले जो पीसेस हमने तैयार किए थे उसे हमें इसके अंदर डाल देना है। इसके बाद हम सिर्फ़ 2 से ढाई मिनट के लिए ही इसको पकाएँगे मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाएँगे, नहीं तो सारे ये जो पीसेस हैं वो टूटने लग जाएँगे। तो 2-3 मिनट तक पकने के बाद मैं इसके ऊपर डाल दी हूँ धनिया पत्ती। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ती डालकर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और बस अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे गरमा-गरम सर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल मछली की तरह स्वाद देता है ये खाने में। आप इसे चाहें तो रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ चावल के साथ खाइए। मछली भात का कॉम्बिनेशन तो है ही गज़ब का और बिल्कुल मछली की तरह ही ये बनकर तैयार हुआ था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अगर आप इसे एक बार खाते हैं ना तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप आगे से मछली खाना भूल जाएँगे, छोड़ देंगे, कभी नहीं खाएँगे। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और अब अगर आपको ये रेसिपी मेरी थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।